नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अब अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। 1 तारीख है आज, हमने कल बताया था, कल के वीडियो में उसे अवश्य फॉलो करिएगा, है ना। चलिए पूरे फोकस के साथ में शुरू करते हैं नए महीने के साथ में। पहली जानकारी, सबसे पहली जानकारी, हालिया कदम में मतलब हाल ही में एक नया कदम उठाया गया है। क्या है? भारत सरकार ने पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित अपनी कर नीतियों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। देखिए, ये जो परिवर्तन है इसमें घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे पेट्रोलियम पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई है। साथ ही डीजल और एविएशन टरबाइन ईंधन जो है उसके शुल्क में कटौती शामिल है। एक में वृद्धि है और एक में कटौती है। जो घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चा तेल है पेट्रोलियम पर, कच्चे पेट्रोलियम पर, तेल पर नहीं, उस पर उत्पाद शुल्क उसमें वृद्धि की गई है। डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल में शुल्क में कटौती शामिल की गई है ना। अच्छी बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने त्योहारी सीजन के ठीक समय पर राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को संबोधित करने के उद्देश्य से एक व्यापक 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना का अनावरण किया। क्या है ये? देखिए, ये पहल जो है दिल्ली में स्वच्छ हवा की अत्यधिक आवश्यकता की प्रतिक्रिया है। जाहिर बात है, मेरे को बताने की भी आवश्यकता नहीं है, जिसमें PM 2.5 और PM 10 के स्तर में कमी सहित वायु गुणवत्ता मैट्रिक्स में कुछ सुधार देखा गया है। और सुधार करना है, लेकिन दिल्ली में, है ना, पूरी प्रशासन लगातार हम प्रयास देख रहे हैं और इसमें ये भी कुछ प्रयास है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले संयुक्त राज्य अमेरिका में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ, मैं यदि गलत प्रोनाउंस करूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा, रुइकिस यांग झांग ऐसा नाम है इनका। इनको प्रतिष्ठित 2023 शस्त्र रामानुज पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है ना। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है और वाकई में पुरस्कार है जिसमें $10,000 का नगद पुरस्कार शामिल होता है, जो इस बार भी है। और दिसंबर के तीसरे सप्ताह के दौरान कुंभकोणम में शस्त्र विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के गृहनगर में आयोजित नंबर थ्योरी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ये प्रदान किया जाएगा। चुनाव हो गया है ना, तब भी बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो। आगे बढ़ते हैं, वानिकी और सार्वजनिक सेवा में समृद्ध पृष्ठभूमि वाले प्रख्यात विद्वान डॉक्टर दिनेश दास, यदि नाम सुना हो तो हो सकता है कि गुजरात के जो बच्चे तैयारी कर रहे हो उन्होंने सुना हो। अच्छा, हमने क्यों बोला? देखिए, UPSC के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी द्वारा प्रशासित यह समारोह डॉक्टर दासा के विशिष्ट करियर के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह लेख डॉक्टर दासा की प्रभावशाली योग्यताओं, साथ ही गुजरात लोक सेवा आयोग, इसलिए हमने बोला कि इसके अध्यक्ष के रूप में उनके प्रभावशाली कार्यकाल, साथ ही सार्वजनिक सेवा परीक्षाओं में क्षेत्र में उनके योगदान पर प्रकाश डालता है ना। अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में तो आपको भी क्लियर हो जाएगा और हमको भी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। एक महत्वपूर्ण कदम में एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में पूंजी प्रबंधन सुधारों का समर्थन किया है, जिससे अगले 10 वर्षों में $100 बिलियन का पर्याप्त फंड उपलब्ध होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अद्यतन पूंजी पर्याप्तता ढांचे में एकीकृत ये सुधार एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सामने आने वाले बहुमुखी संकटों और जलवायु चुनौतियों के समाधान में एक महत्वपूर्ण कदम है ना। ये मतलब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ लीजिएगा फिर भी। उतना इसमें पर्याप्त जानकारी मेरे को तो नहीं लग रही हमने प्रोवाइड की है। उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है एक्चुअली, पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। मेरी सलाह है कि नहीं भी पढ़ेंगे
ठीक है फिर भी। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। और हाँ, एक विशेष बात, आज 1 अक्टूबर है। आई थिंक आपको श्रमदान आज अवश्य करना चाहिए, मुझे इसमें बताने की भी आवश्यकता नहीं है। 1 तारीख 1 घंटा है ना, सुबह 10 बजे था, 5 बजे वीडियो डल जाएगा, अब डल गया होगा। अब आप जितने बजे देख रहे हो उस अनुसार आपको देखना चाहिए। यदि 10 बज चुके हैं या फिर समय हो चुका है, आवश्यक नहीं है कि आज ही के दिन करना है। हमें जब समय मिले हम तब श्रमदान दे सकते हैं, है ना। आज का दिन विशेष था। आज यदि आपको समय मिले तो अवश्य ही, यदि कहीं हो रहा हो अभी भी, तो अवश्य जाइएगा। यही आपसे आग्रह है। बाकी ये अंतिम जानकारी तो थी ही। अपन मिलते हैं ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।